जावा 17 के फीचर में अभी तक हमने जाना था कि सील्ड क्लासेस क्या होती है एंड जो मॉडर्न स्विच केस में जो इन्हेंसमेंट किया था इन दोनों के बारे में सेपरेट सेपरेट जान रखा था। इस वीडियो हम जानेंगे कि सील्ड क्लासेस एंड मॉडर्न स्विच जो है इन दोनों को बीच को यूज करके हम एक रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो प्रॉब्लम क्या होगा? कैलकुलेट द फाइनल प्राइस बेस्ड ऑन द पेमेंट टाइप। आप जानते हैं कि इस मॉडल में बहुत सारे पेमेंट का टाइप है, जैसे कि आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, कैश पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इन सारे पे अकॉर्डिंगली डिस्काउंट होता है। इसी चीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावा 17 फीचर से। यहाँ पर हमने एक सील क्लास डिफाइन किया जिसका नाम है सील्ड पब्लिक इंटरफेस। ये हमारा है और इसका इंटरफेस हमारा पेमेंट टाइप है। जो हम पेमेंट टाइप अलाउड कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? कैश, कार्ड एंड यूपीआई। इस इंटरफेस को कौन कौन सा इंप्लीमेंट कर सकता है उसको हमने परमिट कर दिया। जो हमारा पेमेंट इंटरफेस को कौन कौन क्लासेस जो है वो इंप्लीमेंट कर सकता है या इंटरफेस कर सकता है, तो वो हमारा कैश है, कार्ड है एंड यूपीआई है। ये तीन है। ओके, तो इन तीनों को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक रिकॉर्ड को जनरेट किया है जो कि पब्लिक रिकॉर्ड, और इसका रिकॉर्ड का नेम हम दिया कार्ड। कार्ड हम यहाँ पर अमाउंट दे रखे जो कि इंप्लीमेंट क्या कर रहा है? पेमेंट टाइप इंटरफेस को कर रहा है। सेम इसी तरीके से हमने कैश रिकॉर्ड को क्रिएट किया जिसका नाम पब्लिक रिकॉर्ड कैश। इसमें हमने एक डबल टाइप वेरिएबल जिसका नाम अमाउंट दिया। ये भी इंप्लीमेंट किसको कर रहा है? पेमेंट को कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसको अलाउड कर रखा है हमने कि ये तीनों कर सकते थे। हमारा तीसरा रिकॉर्ड है जिसका नाम यूपीआई है। इसमें भी एक अमाउंट नाम की वेरिएबल है और ये भी इंप्लीमेंट कर रहा है पेमेंट को। अब इसमें से हम तीनों में से किसी टाइप की हम पेमेंट को कर सकते हैं। ओके, अब इसकी हम लॉजिक लिखते हैं। सबसे पहले ये हमने दे दिया कि हमारा पेमेंट है, कितने टाइप के हमने पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सारी चीज हमने डिफाइन कर दिया है। तो हमारा पेमेंट है, कार्ड टाइप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैश को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूपीआई को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इसकी लॉजिक हम लिखने जा रहे हैं, इसको कैसे यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक हम ये हमारा एक क्लास है पब्लिक क्लास पेमेंट कैलकुलेटर, और ये इसके अंदर एक मेन मेथड है। इसके ऊपर हम एक मेथड को डिफाइन करेंगे जो क्या काम करेगा? कैलकुलेट करने का करेगा। ओके, तो इसको हम एज ए स्टेटिक यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर स्टेटिक लेते हैं और उसको रिटर्न टाइप एज ए हम डबल यहाँ पर दे देते हैं और उस मेथड का नाम दे देंगे हम सिंपली कैलकुलेट। ओके, और इसमें जो हम पैरामीटर पास करेंगे एज ए पेमेंट ले लेंगे। ओके, क्योंकि हम ये तीनों में से कोई भी पेमेंट आ सकता है, राइट? तो यूपीआई का हो, कैश हो या कार्ड हो, इसलिए आपको पैरामीटर लेते हैं पेमेंट। ओके, आप इसमें से जिस टाइप का पेमेंट आएगा ना उसको अपने को उसके अकॉर्डिंगली क्या काम करना है? छूट देनी है, डिस्काउंट देनी है। तो सिंपली यहां से हम यूज करें रिटर्न, और मॉडर्न हम स्विच केस को यहाँ पर यूज करेंगे। मॉडर्न स्विच को हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हम स्विच ले लिए और इस वहां से पेमेंट को पैरामीटर को सिंपली यहाँ से हम पास कर देंगे। ओके, देन हम क्या काम करेंगे? कर्ली ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज कर देंगे और यहाँ से इसको सेमी कोलन लगाएंगे। ओके, देन यहाँ से हम कैश को डिफाइन करेंगे, केस को। तो यहाँ पर हम लेते हैं केस। देन यहाँ से अगर ये कैश टाइप है तो सिंपली क्या काम करना है? इस पे किसी प्रकार का कोई भी डिस्काउंट नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे सी लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज करेंगे एंड सी डॉट अमाउंट। ये सी इसको रेफरेंस कर रहा है। ओके, और यहाँ से कॉलन लगा देगा। हम जानते हैं कि मॉडर्न स्विच में जो है फॉल थ्रू हैपन नहीं होता है, करेक्ट? वो हमने प्रीवियस वीडियो में जान रखा है। देन अगेन यहाँ पर एक कैश लिखेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे अब कार्ड। अगर हम कहेंगे पेमेंट जो हमारा है वो अगर कार्ड टाइप है, अगर जो हमारा पेमेंट है वो अगर कार्ड टाइप है तो हम क्या काम करेंगे? इस पे 2% का डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सी डॉट अमाउंट एंड सिंपली यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड यहाँ पे देंगे 0.98। इट मीन क्या होगा? 2% का डिस्काउंट हो गया बेसिकली। ओके, देन यहाँ से हमारा ये कैश हो गया, कार्ड हो गया। अब हम यहाँ पर एक कैश लिखते हैं और ये क्या रहेगा? यूपीआई के रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ से हम सिंपली यूपीआई लेते हैं और यहाँ से इस पे भी हम कुछ परसेंट, अगर यूपीआई से अगर पेमेंट हो रहा है तो हम क्या क्या करेंगे? 5% का एटलीस्ट डिस्काउंट दे देंगे। ओके, तो सिंपली यहाँ से लेते हैं सी डॉट अमाउंट मल्टीप्लीकेशन दे देंगे 0.95 कर देंगे। ओके, 5% का बेसिकली हम डिस्काउंट दे देंगे। ओके, 95। तो अब देखिए यहाँ पर जितने भी पेमेंट है उन सारे का हमने कैलकुलेशन कर दिया और हमने किसी मॉडर्न स्विच में रखा है रिटर्न जो भी वैल्यू होगा, जो भी कैश यहाँ से मैच करेगा
कैश टाइप जो भी मैच करेगा, पेमेंट टाइप जो भी मैच करेगा, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा और यहाँ डायरेक्टली स्विच रिटर्न करेगा और डबल टाइप वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। अब इस मेथड को हम कॉल कहाँ से करेंगे, मेन मेथड से कॉल करेंगे। कैसे, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारा मेन मेथड है। सिंपली हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, सिंपली यहाँ से क्या काम करते हैं, न्यू, और हम पहले यूपीआई के रिलेटेड दे देते हैं। ओके, ये हमारा यूपीआई हो जाएगा। यूपीआई टाइप को हम पेमेंट लेते हैं, यूपीआई, न्यू यूपीआई। और इसमें भी हम क्या काम करेंगे, कुछ अमाउंट हम देते हैं। सपोज करिए हम 1000 दे रहा हूँ। ओके, 1000। अभी हम जानते हैं इसका एक इंटरफेस, हम पेमेंट में इसकी वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। इसका ये पेरेंट है पेमेंट, और यहाँ पर सिंपली लेंगे पी इक्वल्स कर देंगे, सिंपली पी इक्वल्स। अब हम क्या काम करेंगे, इस वाले मेथड को हम यहाँ से कॉल करेंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले कहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर सिंपली पास करते हैं कैलकुलेट पी, हम पास कर देंगे ये वाला रेफरेंस। तो ये सिंपली मेथड कॉल होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये वैल्यू चला आएगा। ओके, तो यहाँ से हम राइट क्लिक करते हैं, रन एज ए जावा प्रोग्राम पर सिंपली हिट करेंगे और वेट करेंगे अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए। देखिए यहाँ जो 5% डिस्काउंट होने के बाद अपने को इतना अमाउंट पेड करना है, राइट। 1000 का 5% इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर कभी अपने को रियल टाइम कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा 17। देखिए कितना इजीएस्ट वे से हमने इसको हैंडल कर दिया। सिंपली यहाँ पर हमने पेमेंट लिखा है। अब हम किस टाइप को पेमेंट, ये जो पेमेंट हमारा रहेगा वो इंटरफेस है, इसको कौन कौन एक्सटेंड कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, ये हमने परमिट्स कर दिया कि केवल इसी टाइप को अलाउ करेगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने रिकॉर्ड जनरेट कर दिया, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है पेमेंट को। ओके, तो इसको अलाउड है। लेकिन जैसे यहाँ से हम परमिशन को जैसे इसको रिवोक करेंगे ना, तो ये अलाउड नहीं होगी। मान चलिए यहाँ से हम यूपीआई के लिए करता हूँ, जैसे मैं यूपीआई कर दिया ना, तो ये क्या काम कर इसको अलाउ नहीं करेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, देखिए यहाँ से यूपीआई पे एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन क्या आ रहा है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सब वीडियो में पहले ही दिखा के होता है। टाइप यूपीआई डेट इम्प्लीमेंट सील्ड इंटरफेस शुड बी ए परमिटेड सब टाइप ऑफ पेमेंट। यहाँ पर इसका परमिशन मांगा है कि वो परमिट देना करेगा। तो अगर हम कंट्रोल जेड करते हैं, आप इसको सेव करेंगे, देखिए अलाउ कर देगा। इन सारे केस के बारे में हमने पहले ही जान रखा है। और उसके बाद हमने मॉडर्न स्विच को देखिए रियल टाइम में कैसे यूज करता है, इसको भी मैंने आपको यहाँ पर फुली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। तो आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम और भी जानेंगे जावा 17 के फीचर के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो को हैंडल करेंगे।